नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज की कक्षा में हम अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अपठित गद्यांश, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अपठित अर्थात जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, ऐसा गद्यांश। यह गद्यांश आपको परीक्षाओं में कहीं से भी दिया जा सकता है। यह कोई कहानी हो सकती है या कोई भी ऐसा गद्य हो सकता है जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। यह किसी समाचार पत्र का लेख भी हो सकता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आज हम प्रयास करेंगे कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जाएं। और यह कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस हमने कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जो गद्यांश हमें दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे गए होते हैं वो सब इसी गद्यांश से लिए गए होते हैं और उनके उत्तर भी इसी गद्यांश में निहित होते हैं। तो चलिए अभ्यास करते हैं। एक जंगल में दो मित्र शेर व चींटी रहते थे। एक दिन शेर ने चींटी से कहा, चींटी रानी, तुम्हारी छोटी सी जान है, तुम किसी के कुछ काम नहीं आ सकती। मैं जंगल का राजा हूँ और बलवान भी हूँ। तुम्हें बनाकर भगवान ने कोई विशेष काम नहीं किया। चींटी कहने लगी, वनराज, ठीक है, फिर मिलेंगे। एक बार जंगल में एक मदमस्त हाथी आया। वह शेर से लड़ाई करने लगा। उसने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया। शेर की दर्द भरी आवाज़ सुनकर चींटी हाथी की सूंड में घुस गई और मस्तिष्क में पहुंचकर उसके मस्तिष्क की नस कुतर दी। हाथी बेचैन होकर मर गया। शेर ने अपने कहे कथनों के लिए चींटी से माफ़ी मांगी। तो चलिए, यह हमने गद्यांश को पढ़ा और अब हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जंगल में कौन रहते थे? जंगल में दो मित्र शेर व चींटी रहते थे। शेर ने चींटी से क्या कहा? शेर ने चींटी से कहा, तुम्हारी छोटी सी जान है, तुम किसी के कुछ काम नहीं आ सकती। शेर को किसने घायल कर दिया? शेर को हाथी ने घायल कर दिया। चींटी ने किस प्रकार हाथी की सहायता की? चींटी हाथी की सूंड में घुसकर मस्तिष्क में पहुंची और उसके मस्तिष्क की नस कुतर दी, जिससे हाथी बेचैन होकर मर गया। तो देखा बच्चों, कितना आसान है। बस हमने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा और सभी प्रश्नों के उत्तर हमें उसी गद्यांश में मिल गए। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।